नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। दुमका के जिले की गोपीकांदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था की वजह से एक पहाड़िया गर्भवती महिला को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। गर्भवती पहाड़िया महिला की मौत से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। महिला की मौत से राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा पहाड़िया परिवार को मिलने वाली सुविधा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। गर्भवती महिला के इलाज के लिए गोपीकांदर सीएचसी हो या फिर पोलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका सभी ने महिला को रेफर कर रास्ता दिखाया है। गरीबों से लाचार एक पिता करता भी क्या, किसी तरह वो अपने रेम्पो से बेटी को अस्पताल तो पहुंचाया लेकिन उसे बचा नहीं पाया। मामला गोपीकांदर प्रखंड के कूड़ा पहाड़ी गांव का है। कुंडा पहाड़ी के पहाड़िया टोला में प्रिंसिका महारानी 8 माह की गर्भवती थी। बीते शनिवार शाम को उसे दर्द का एहसास हुआ तो परिजनों को जानकारी दी। प्रिंसिका के पिता मंगला देहरी ने बताया कि शनिवार को शाम में करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस को फोन करता रहा। नहीं आने पर प्राइवेट गाड़ी से दुर्गापुर लेकर गया लेकिन दुर्गापुर से आगे नहीं गया। गाड़ी की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात दुर्गापुर गांव में ही काटा। गोपीकांदर सीएचसी जाने के लिए रविवार सुबह फिर से एम्बुलेंस को फोन करने लगा लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। एक टेम्पो से गोपीकांदर सीएचसी में बेटी को पहुंचाए। गोपीकांदर सीएचसी में मात्र 2 एएनएम थी। उन्होंने बेटी को टेम्पो से उतारने से मना कर दिया और रेफर कर दिया। हालात ये थी कि टेम्पो चालक भी अस्पताल के बाहर छोड़कर चला गया। काफी प्रयास के बाद स्थानीय बीजेपी नेता शिक्षानंद मुर्मू के द्वारा दुमका से एम्बुलेंस मंगाई गई। रविवार शाम 5 बजे बेटी को पोलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि डीएमसीएच में भी नर्स का कहना था कि बेटी को किसी प्राइवेट अस्पताल लेकर जाओ या फिर धनबाद लेकर जाओ। रुपए नहीं होने के कारण बेटी को प्राइवेट अस्पताल नहीं ले जा सका। रात में बेटी की नाजुक हालात को देखते हुए पिता मंगला ने बेटी को अस्पताल ले जाने की बात कही लेकिन मौजूद नर्स ले जाने नहीं दिया। बताया गया कि पूरी तरह से स्लिम चलने के बाद ही बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। सुबह गर्भवती बेटी को अस्पताल से बाहर निकाला और उसकी मौत हो गई। गर्भवती पहाड़िया महिला की मौत से स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ कई सवाल खड़े कर दिए। गर्भवती महिला को जब गोपीकांदर सीएचसी में भर्ती कराया गया उस अस्पताल में मात्र 2 नर्स मौजूद थे। ड्यूटी में तैनात चिकित्सक डॉक्टर सुमित आनंद गायब थे। मरीज के जाते ही अपनी पीछा छुड़ाने के लिए नर्स भी तुरंत रेफर कर दिए ताकि उनकी जवाबदेही खत्म हो जाए। पति धर्मेंद्र देहरी ने बताया कि आंगनबाड़ी से कोई सुविधा पत्नी को नहीं मिली। सहिया साथी सिसिलिया मुर्मू भी किसी प्रकार कोई सहायता नहीं की। गोपीकांदर की सीएचसी में इलाज नहीं हो पाया। नतीजा रहा कि पत्नी की मौत हो गई। प्रिंसिका की शादी काटीकुंड थाना क्षेत्र के निजोर गांव के धर्मेंद्र देहरी के साथ पिछले 1 साल पहले हुई थी। गर्भवती होने के बाद से दोनों पति पत्नी गोंडा पहाड़ी गांव में ही रहने लगे। मजदूरी कर अपनी जीवन यापन कर रहा था। धर्मेंद्र ने बताया कि वो लोग मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। इलाज में सरकार की तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। लिए स्पेशल टीम भी गठित कर रही है और कई तरह की योजना भी चला रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर हमारा कहना है कि सरकार अगर पहाड़िया के लिए बहुत तरह का योजना चला रहा है, फिर भी जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो सही ढंग से दवा पानी भी नहीं मिलता है। इसके बाद बाहर रेफर करके मतलब बोल रहा है कि आप लोग प्राइवेट में काहे ले जाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब सरकारी ले जाते हैं बावजूद वहाँ बोला जाता है कि प्राइवेट में लेके जाइए। हाँ, यही बोला जाता है हाँ। ना। क्या कहेंगे आप? सरकार इसके लिए इसके परिवार को मुआवजा चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए। और स्वास्थ्य व्यवस्था क्या सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यवस्था का पूरा सुधार होना चाहिए सर, नहीं तो हॉस्पिटल ही हटा देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश देहरी। था इलाज कराने पत्नी को कहाँ लेके गया था? पहले गोपीकांदर ले गए थे। वहाँ से टेम्पो में ले गए थे गोपीकांदर। टेम्पो से उतारने वाला क्या ना। इसके बाद कहाँ दुमका लेके गया? फिर दुमका ले गए। तो गोपीकांदर में इलाज हुआ था? नहीं, इलाज नहीं हुआ था, सुइया पड़ा था सिर्फ। और वहाँ से तुरंत रेफर कर दिया था? रेफर कर दिया। इसका दुमका में इलाज हुआ? दुमका में सिलान चढ़ाया था और सिर्फ सुइया दिया था। अच्छा, इसके बाद कितना बाद मतलब डेथ कर गई वो? 4 बजे डेथ कर गई। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा धर्मेंद्र देहरी। अरे पत्नी थी? हाँ। एम्बुलेंस से लेकर आए वहाँ से? कैसे लेकर आए बेटी को? हाँ, बेटी को कैसे लेकर आए? वहाँ से जब बेटे का छुट्टी लेने के बाद एम्बुलेंस के सर एम्बुलेंस में हम बोले कि इतना यहाँ से इतना दूर तक जाएंगे, कितना खर्चा होता है। एम्बुलेंस वाला ने बोला कि वहाँ तक जाएंगे तो कम से कम 2300 रुपये लगेगा। तो मैं बोला 2300 रुपये नहीं दे पाऊँगा, मैं गरीब आदमी है। तो बोला कि 2100 रुपये। तो मैं 2100 रुपये में उसको हाँ किया। हाँ करने के बाद जो बच्ची फिर गाड़ी में ही डेड कर गई। तो आने के बाद एम्बुलेंस वाला बोला कि गाड़ी धोने के लिए 500 रुपया लेंगे मैं, और उसका पैसा जितना भी होता है यहाँ मैं फिर 4 किलोमीटर आगे बढ़ के आया हूँ, इसलिए उसका 300 यानी कि इधर 2100 और 300 और 500 कितना होता है सर वो सभी पैसा ले लिया। हाँ सर।
वो इतना मैंने खर्चा यहाँ पर जो कर्ज करके दिया। मैंने मेरा एगो बेल था, वही बेल को मतलब जाकर करके फिर वो पैसा लेके उसको दिए मैंने आज को। क्या नाम हुआ आपका? मंगला धीरे सर। जो मर गई वो कौन थी आपके? मेरा पता है बेटा। बेटा का पता थे। अच्छा, सरकार से कोई मांग है आपका? हाँ मांग है। क्या क्या चाहते हैं सरकार से? पैसा सर, मदद चाहिए आपको? मदद। आर्थिक मदद चाहिए आपको? हाँ। और परिवार का भरण पोषण कैसे होता था? कैसे मजदूरी करते हैं कि कुछ और है आप लोग का? मजदूर करते हैं सर। मजदूरी करके ही भरण पोषण होता था। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? भादो धरी कहाँ घर हुआ? निझर।